1990 में उस टाइम की सरकार जो थी, अगर वो चाहती, अगर वो सिंसियर होती, जिग के पास, वियरना के पास बहुत सारी जमीन थी, they could have managed to stop this migration, but they failed. उसमें हमारा कोई दोष नहीं। फिर पलायन के बाद जब हम जम्मू पहुंचे, जम्मू में हमारे साथ क्या व्यवहार किया गवर्नमेंट ने, वो भी आप लोगों के सामने है। मुझे उस पर भी कोई बात नहीं करनी। मैंने परसों जब हमारी मीटिंग थी सूर्या भवन में, मैंने वहां पे भी कहा कि कश्मीरी पंडित एक नेशनलिस्ट पैट्रियट है, इसके हाथ में बंदूक नहीं है, इसके हाथ में पत्थर नहीं है, इसके बाप ने अगर जमीन बेची, इसके बाप ने अगर खेत खलियान बेचे, उसके बाद इसे अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से रोका। इट इज ए बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशन। अगर इस बच्चे ने तपती हुई धूप में, झुलसते हुए रेगिस्तान में अगर इसने पढ़ाई की, और आज की डेट में अगर मेरा बुजुर्ग यहां पे बैठा हुआ है, ये कैंप में रह रहा है, इसके और ये फॉरेन में चला गया नौकरी करने के लिए, हमें उस बच्चे पे फख्र होना चाहिए। हमें उन बच्चों पे फख्र होना चाहिए जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर में आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। उन्होंने पत्थर नहीं उठाया। ये हमारे यशस्वी वजीर आजम साहब को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, और मन की बात में ये बात उनको कहनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा माहौल किसी कारण से, हमारे बुजुर्ग यहां पे बैठे थे, इन्होंने बात की, मैं इनका दर्द समझता हूं, मैं इनकी पीड़ा समझता हूं। ये जो कैंप में रह रहे हैं, इन्होंने किस मुसीबत में बच्चे को पढ़ाया, और आज वो फॉरेन में काम कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या इसका कसूर क्या है? मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जो बोल रहे हैं कि आप ये नक्शा का फॉर्म भरो। मैं फॉर्म की बात करूंगा, मैं और किसी पे बात मैंने नहीं करनी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था। नक्शा फॉर्म जो है, मैंने पहले भी आवाज बुलंद कहा कि मेरी ये पर्सनल राय है कि इसकी वजह से कश्मीरी पंडित को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। मैंने दानिश्वरों को बुलाया, मैंने समाज में बात की, आप लोगों की वसादत से लोगों के पास बात पहुंची। मैंने अपनी बात में तब भी कहा कि आपको यह देखना है कि आपने फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। मेरा आज भी यही मौकूफ है कि आप बड़े बड़े स्टेजों पे जाके बातें करते हो, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें बुलाते हो, अपने घरों में बैठ के बड़े बड़े नोट लिखते हो, प्रेमचंद जी शोकर साहब, महाराज कृष्ण जी, बड़े बड़े नोट लिखते हो और कश्मीरी पंडित को गुमराह करने की कोशिश करते हो। अगर आप इसको गुमराह करने के रास्ते पे अड़े हुए हो, तो मैं उन फोर्सेस को यहां से बताना चाहता हूं, आप लोगों की वसादत से, कि टाइगर जो, अगर टाइगर सच में आप टाइगर हो, तो यहां पे आके इस हाल में आ जाओ और यहां पे आके लोगों के सामने बात रखो। किस कश्मीरी पंडित को आप नंगा करना चाहते हो? आप हमारी कौम के आदमी हो, तो हमारे कौम के मेंबर हो। आप तो खुद भी कमिश्नर थे। आप बुलाओ उनको जिनको आप बोल रहे हो कि इनके चार लोग इनमें गलत इन्होंने गुजर के रखे थे अपनी राशन कार्डों में। क्या बात कर रहे हो? कौन सा ब्रेन रखा है आप लोगों ने? कौन सी ताकतें आपके पीछे काम करती है? मैं आपको कह रहा हूं, मेरे राशन कार्ड में 4 लोग हैं, इस तरह इस बुजुर्ग के राशन कार्ड में 4 लोग हैं।
इसी तरह हीरालाल जी के राशन कार्ड में 4 लोग हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से मेहनत कश बन के उन्होंने मेहनत की और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। और आप उनको कहोगे कि आप फॉरेन में बैठे हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके पीछे फोर्सेस काम करते हैं कि हमारे बच्चों ने लाठी नहीं उठाई, हमारे बच्चों ने पत्थर नहीं उठाए। हम उन अड़चनों को आप कांटे बिखारते जाओ, लेकिन हम अपनी मेहनत से, अपनी सिंसियरिटी से, अपनी लगन से, अपनी ऑनेस्टी से उन कांटों को हम फूल बनाएंगे। ये आप कह रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर साहब, आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर हो, हमारा आपके साथ कोई गिला नहीं, बिल्कुल कोई। बच्चा सोच रखता है और सोच हमारी ये है कि रिलीफ कमिश्नर जो है वो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। ये बात चल रही है ऊपर सियासी गलियारों में, ये बात चल रही है उन दलालों की वजह से जिन्होंने आज की डेट में इस कगार पे लाया है हमको। हम कहना चाहते हैं उनको कि एक एक कश्मीरी पंडित इस फॉरम के खिलाफ है। हम ये फॉरम नहीं भरेंगे और जिसको ये फॉरम भरना होगा हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। मैं अपने इन बुजुर्ग की मैं कदर करता हूं और आप लोगों से दरखास्त करता हूं, ये लोगों को एजुकेट करो। मैं सिर्फ भाषण नहीं देने, ग्राउंड पे काम करना है, इनको एजुकेट करना है लोगों को। हम मरने के लिए नहीं आए हैं, इस मरण में हम लड़ने के लिए जिंदा रहेंगे। हम कम है, वी आर लेस इन नंबर्स, लेकिन वी कैन चेंज द नैरेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आप लोग समझते हैं इस बात को? ये स्पेकुलेटर महाराज सूर्या बहुल संस्कृत का परमपिता परमेश्वर साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने उस टाइम पे भी बोला और आज भी, इस मीटिंग में कोई भी आके बात कर सकता है, लेकिन इन ए वेरी डिसेंट एंड डिसिप्लिन वे, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जिन्होंने हमेशा डिसिप्लिन को पहले रखा है, जिन्होंने एजुकेशन को टॉप एजेंडा पे रखा है। तभी हम आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर में है और मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सिर्फ डिसिप्लिन और एजुकेशन की वजह से। क्या हुआ अगर कोई जो हमारे ऊपर जिम्मेदार आई है, जो इन्होंने हमें एट्रोसिटीज को सब्जेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कोई बात कह रहा है बुजुर्ग, कोई बात, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। जब हमने पिछली बार मीटिंग की, रतनलाल हांगलू साहब जो वाइस चांसलर है, उनकी सदारत में हमने मीटिंग की। रतनलाल हांगलू ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने मेरे ही एक होनहार सिपाही को बोला कि ये काम जो है ये हम आपके सुपर्द करते हैं। ये उन्होंने बात कही, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये बात बताना चाहता हूं, वो मेरी बात नहीं थी। मुझे बुलाया गया, मुझे लोगों ने कहा कि हम आपके पीछे चलते हैं और पीछे चलते रहेंगे। मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि ये बात जो थी ये प्रोफेसर रतनलाल हांगलू की थी, जो एक दानिश्वर है, और मैंने आप लोगों के सामने उस लीडर को खड़ा किया कि भाई ये काम आगे चलाओ। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, उस लीडर ने अपने भाषण में बात कही, उन्होंने बोला कि मैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बात करके आप लोगों को बता दूंगा। यही सही बात है, लेकिन अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं आया। नहीं, शेम नहीं। उनसे अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। मुझे लग रहा है ही मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। अगर वो इस पे काम कर रहे हैं तो उनको ये बात हमको बतानी चाहिए कि मैं ये लूंगा या नहीं लूंगा। अगर वो लेते हैं तो मैं समाज से दरखास्त करूंगा कि सब लोग हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, पहले मैं आऊंगा। अगर वो ये बात नहीं अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से
एक वादा करता हूं कि इस स्ट्रगल को, लेकिन आपकी कॉपरेशन से एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम चुप रहने वाले नहीं हैं। आप किसी भी जगह मेरे कार्यकर्ता को या मुझे, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, इसमें कोई सेक्रेटरी नहीं होगा, इसमें कोई ट्रेजरर नहीं होगा। मैं नोट कर रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस बंदे ने कौन सी बात की। हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक एक्शन कमेटी बनाएंगे, वो तश्कील दे के हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई हमने ये ग्रुप बनाया है। वही ग्रुप जो है साझा इकट्ठे रहकर उस पर बात करेंगे और इस मुद्दे को हम पूरी कम्युनिटी में पहुंचाएंगे। और कम्युनिटी में पहुंचा के किसी दोस्त ने यहां पे ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके हेड्स के साथ भी बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस तो है, हम उनको नकार नहीं सकते। ऐसा कब हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप लीडर नहीं हो। हम उसको कहेंगे भाई आप लीडर हो हमारे सर पे, लेकिन आपने जो ये क्रिमिनल साइलेंस जो आपने इख्तियार कर रखी है इस नक्शा के फार्म के बारे में, इसको तोड़ना जरूरी है। अगर आप इसको तोड़ना नहीं चाहते हो तो हम आपको हर मंच पे, हम आपको हर सड़क पे, हम आपको हर दफ्तर में मुखालफत करेंगे और नंगा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो काम है, ये वाला जो काम है, ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। हमें खदशात है इसमें। अगर आप हमें कन्विंस कर पा रहे हो, रात पैठन हमारा आए में कल से मेरे को 5-10 फोन आए दानिश्वरों के, जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं। हम जी दानिश्वर है, हम थिंक टैंक से मुझे कॉल आए, कुलदीप जी आपने ये क्या चला रखा है। मैंने उनको बोला क्या चला रखा है, ये नक्शा के बारे में क्या कहते हो आप। मैंने बोला मैंने तो अपनी बात कही है नक्शा के बारे में कि मेरा इस पे ये माकूफ है कि आप इस पे बात कर लो, क्योंकि आप बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाते हो, आप बड़े बड़े लेख लिखते हो, आप बड़ी बड़ी किताबें लिखते हो, इस पे बात कर लो और एक कम्युनिटी में एक बात बता दो, हमें ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। लेकिन आप नहीं आ रहे हो। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपका क्या मसले क्या है आपके। लेकिन 3 दानिश्वर, गौर से मेरी बात सुनिए हीरालाल जी, 3 लोगों ने, 3 दानिश्वर जो है उन्होंने हमें बात कही है। नंबर 1 प्रोफेसर रतनलाल हांगलू, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, वाइस चांसलर रह चुके हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। उन्होंने इस फॉर्म को सिरे से खाली कर दिया। बहुत बढ़िया। ये एक दानिश्वर की बात है। दूसरा पॉइंट थिंकर और पनन कश्मीर का चीफ डॉक्टर अग्निशेखर, कोई उनके साथ है या नहीं है मुझे उस लाइन में नहीं जाना है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़ी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। डॉक्टर अग्निशेखर साहब ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया है इस फॉर्म को। ये 2 दानिश्वर हो गए। तीसरा दानिश्वर है ब्रिजनाथ भट्ट, जो कि नागदंडी आश्रम के सरबराह है, जो कि रिकंसिलेशन का काम करते हैं, जो कि विवेकानंद जी के फॉलोअर है, जो कि एक बहुत ही डिसिप्लिन। हाँ, उन्होंने भी इस फॉर्म को की मजम्मत की है और सिरे से खारिज से। मैं तमाम जो हमारी दानिश्वर है कम्युनिटी में, उनको न्योता देता हूं कि अपनी जो आपने साइलेंस कर रखी है इसको तोड़िए और समाज को बताइए हमें ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। कुलदीप कश्मीरी बाज बुलंद कहता है कि ये मेरा पर्सनल मसला जो एज फार एज माय पर्सन गोल, मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म गलत है। और साथ में ये भी कह रहा हूं, अगर दानिश्वर लोग, अगर लीडर, अगर आप लोग हमें आम जनता को, मैं आम जनता हूं, अगर आप मुझे कन्विंस कर सकते हो, मेरे खदशात को एड्रेस कर सकते हो, तो हम ये फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। और लास्ट में यही बात करूंगा कि आने वाले समय में अगर इन लीडरों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी,
क्या उनकी क्या मजबूरियां हैं चुप्पी ना तोड़ने की, वो जाने। अगर इन्होंने चुप्पी ना तोड़ी, विद इन ए वीक्स टाइम एक कमेटी हम बना रहे हैं। हीरालाल जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, अपनी बात को विराम दे रहा हूं। विद इन ए वीक्स टाइम मैं एक कमेटी बनाऊंगा, कोई लीडर नहीं होगा। उस कमेटी का नाम हम रखेंगे एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी कमेटी। वही एडवाइजरी कमेटी जो है घर घर जाएगी, फैसला करेगी कि हमें ये फार्म भरना है या नहीं भरना। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, मेहरबानी करके, अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम अच्छा है, जुड़ो। कामरेड साहब, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत पानी, औरों को भी जोड़ो। गतस्थान में बहुत पानी बह चुका है, बहुत हमको एक्सप्लॉइट किया गया, फिल्मों के जरिए हमें बेचा गया, हमें बहुत सारी जगहों पे स्टेटों में बेचा गया। इस फार्म को बेस बनाओ और मेहरबानी करके इकट्ठे हो जाओ, मेरी विनती है। बहुत